नमस्कार। अगर आप भी मध्य प्रदेश की बहनें हैं और आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका के लिए अपना आवेदन करना चाहती हैं या आपने आवेदन कर दिया है, तो आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका का चयन होगा, मेरिट सूची किस आधार पर तैयार होगी, ये सब कुछ बहुत ही सरल भाषा में आसान तरीके से आपको आदेश के साथ में बताने वाला हूं। और निश्चित ही अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है और भर भी दिया है तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हो सकता है आपने कुछ गलती कर दी हो तो उसको सुधार का मौका भी आपके पास रहेगा। तो क्या गलती आपसे हो गई उस पर भी चर्चा हम कर लेंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी रोजगार इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम बात करते हैं सरकारी भर्तियों की, सरकारी योजनाओं की। अगर आप सरकारी भर्तियों की तैयारी करते हैं या सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने में रुचि रखते हैं तो अविलंब ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि हमारे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो अंत में एक लाइक कर देना और आपके मन में जो भी सवाल आए उसको निसंकोच कमेंट में जरूर लिखना। किस गांव में कितनी वैकेंसी, इसको लेकर के मैंने वीडियो पहले बना दिया है। कैसे फॉर्म भरना है इसको लेकर के भी वीडियो आपको मिल जाएगा, वो भी देख लीजिएगा। पहले यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, आपका चाहे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो और चाहे आंगनवाड़ी सहायिका हो, आपकी किसी भी प्रकार की कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, यानी बिना परीक्षा के आपका चयन होने वाला है। और चयन के लिए विकास खंड स्तर पर एक कमेटी बनेगी जो आपका चयन करेगी। अब चयन के कुछ आधार हैं, यह आपके शैक्षणिक योग्यता के आधार पर होगा, यह आपके दस्तावेजों के आधार पर होगा। क्या क्या वो देखिए। सबसे पहले तो चयन के लिए 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। 100 अंक निर्धारित किए हैं, जिसके ज्यादा अंक होंगे वो इसमें मान लीजिए उसका चयन होगा। अब अंक अलग अलग निर्धारित किए गए हैं। पहला अगर हम बात करें तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थियों को 5 नंबर इसमें मिलने वाले हैं। अब अगर 5 नंबर ये आपको चाहिए हैं, आप ST SC हैं तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। ST SC महिला है तो 5 नंबर ये आपको मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ अगर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिला अभ्यर्थी हैं आप, तो आपको 5 नंबर और BPL कार्ड के मिल जाएंगे। ये एक प्रकार से बोनस नंबर है। और साथियों, इसमें एक एक नंबर से चयन नहीं होता है और किसी का चयन हो जाता है। एक एक नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये BPL कार्ड अगर होगा तो ये 5 अंक इसके मिलते हैं। अगर कोई विधवा, तलाकशुदा या 30 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिला अभ्यर्थी है तो उसको 5 नंबर और मिल जाते हैं। इसी तरीके से आगे हम आते हैं। अगर कोई आंगनवाड़ी केंद्रों की सहायिका है, पूर्व मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, आशा कार्यकर्ता है, उषा कार्यकर्ता है, तो उनके लिए 10 नंबर और होते हैं। अगर आप आशा कार्यकर्ता हैं तो आपने अगर काम किया है 5 वर्ष से अधिक तो आपको ये 10 नंबर आसानी से मिल जाते हैं। अब सबसे ज्यादा अंक आपको यहां पे मिलते हैं हायर सेकेंडरी की परीक्षा में। आपने जो कक्षा 12वीं की परीक्षा पास की है उसके अंक भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उसके परसेंटेज हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्राप्त 40% तक आपको 25 नंबर मिलेंगे। अगर 40% आपके हैं तो वहां तक आपको 25 नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आपने 40% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं तो प्रत्येक 2% पर 1 अंक आपको मिलता है। तो यहां पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आपके 12वीं में अच्छे परसेंट बने हैं, और खेल यहीं पे हो जाता है। इसके साथ ही साथ और बोनस पॉइंट हो जाते हैं कहां पे, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, अगर आपने स्नातक स्नातकोत्तर किया है,
ग्रेजुएशन बीए, बीएससी, बीकॉम ये अगर आपने किया है तो 10 नंबर इसके भी आप ले लीजिए, 10 नंबर और ये आपको मिल जाते हैं। और इसके साथ ही साथ बोनस अंक भी यहां पे रखे गए हैं। अगर कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पूर्व की मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका की सेवा काल के दौरान अगर आकस्मिक या प्राकृतिक या दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है तो उसकी बेटी को अवसर दिया जाता है और उसके लिए यहां पे 10 अंक बोनस के रूप में मिलते हैं। तो यानी कुल मिलाकर के अब ये आपके 100 अंक होते हैं। इन 100 अंकों में जिस भी अभ्यर्थी के दस्तावेजों के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, 12वीं के अंकों के आधार पर, ग्रेजुएशन किया उसके आधार पर जिसके सबसे ज्यादा अंक रहेंगे उसका चयन यहां पे हो जाएगा। अब आप घर बैठे भी अपना अनुमान लगा सकते हैं कि भैया मेरे कितने नंबर हो रहे हैं। इस हिसाब से आप अपने दस्तावेजों के आधार पर जो आपने अपलोड किया है उसकी गणना कर सकते हैं। अब मैं अपनी तरफ से और सलाह बहनों को दूंगा कि अगर आपने फाइनल एग्जाम दिया है, चाहे वो ग्रेजुएशन के लिए हो, और अगर उसका रिजल्ट नहीं आया है तो मैं आपसे कहूंगा कि थोड़ा सा आप इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 4 जुलाई है। तो अगर आपका 1 हफ्ते के भीतर रिजल्ट आ रहा है तो रिजल्ट आने के बाद आप आवेदन करें, क्योंकि आपको ये 10 नंबर और मिल जाएंगे। अगर आपके ग्रेजुएशन आपने परीक्षा दे दी है, रिजल्ट किसी कारण से, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनका रिजल्ट रुका हुआ है, तो रिजल्ट आने के बाद आप फॉर्म भरेंगे, लेकिन आपको फॉर्म भरना है 4 जुलाई के पहले। ये आपको निश्चित मान के चलिए अंतिम तिथि 4 जुलाई है, तो उसके पहले आपको फॉर्म भरना है। तो अगर आपका रिजल्ट रुका है और वो 1 हफ्ते के अंदर आ रहा है तो जरूर आप इंतजार कर लेना और ग्रेजुएशन की मार्कशीट जरूर अपलोड करना, ताकि ये 10 नंबर और आपको मिल सके और आपकी भर्ती यहां पे सुनिश्चित हो सके। इसी आधार पर आपकी मेरिट सूची बनेगी और हां, दावा आपत्ति के लिए भी आपको मौका दिया जाएगा। सारी लिस्ट ऑनलाइन अपलोड की जाएगी, कोई शंका आपके मन में होने वाली नहीं है। और अगर आपके मन में कोई सवाल है या आपके मन में कोई प्रश्न है तो निसंकोच कमेंट में आप जरूर लिख दीजिए, चाहे वो समस्या हो या आपका कोई सवाल हो, बिल्कुल आप निसंकोच लिख दीजिए। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिएगा और अपने और बहनों को शेयर कीजिएगा, ताकि उनको इस चयन प्रक्रिया के विषय में सरलता से जानकारी लग सके। तो मिलेंगे एक नए वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी।